चंद दिनों से सोशल मीडिया पर शेर के बच्चों के साथ कपल शूट की तस्वीरों का चर्चा हो रहा है। वाइल्ड लाइफ ने इस पर सख्त एतराज उठाया है कि तस्वीरें बनाते हुए शेर के बच्चों को नशा करवा दिया जाता है और ये बात वाइल्ड लाइफ के कवानीन के खिलाफ है। लेकिन शेर के साथ तस्वीरें बनाने वाले इस कपल का कुछ और ही कहना है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं अहमद मलिक और उनकी बीवी आयशा वलीद। 1.5 साल पहले इनकी शादी हुई और इन्होंने अपनी बीवी को मुंह दिखाई में शेर का बच्चा गिफ्ट किया। अभी सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है इनको और 2 मुख्तलिफ इवेंट्स को जोड़ा जा रहा है। इस हवाले से इनसे जानेंगे इनका क्या ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मुझे अहमद मलिक साहब बताइएगा कि 1.5 साल पहले आपकी शादी हुई जी और पिक्चर्स अभी वायरल हो रही हैं आपके सोशल मीडिया के ऊपर या मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कि आपने शेर के साथ फोटोशूट किया ब्राइडल। उस हवाले से ज़रा बताइएगा आपके क्या वजाहती बयान है। बिल्कुल इस तरह से है कि मेरी शादी को तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया ना, तो उस वक़्त मैंने अपनी वाइफ को लॉइन का बच्चा ना गिफ्ट किया था 1.5 से 2 महीने का। मुँह दिखाई में जी बिल्कुल किया था। तो उसके पीछे भी पूरा बैकग्राउंड है, मैं इंशाल्लाह वाज़िया करता हूँ। तो अब हुआ ये है कि कोई न्यू वेडिंग हुई है जिसमें किसी कपल ने स्टूडियो में जाके शूट करवाया है लॉइन कप के साथ ना। अब उसकी तस्वीरों को के साथ मेरी तस्वीरें जोड़ी जा रही हैं, मेरी फैमिली की पिक्चर्स को लगाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और उसके साथ साथ मुख्तलिफ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं ना। बात यह है कि मैं खुद एनिमल फील्ड का ही बंदा हूँ, बचपन से जानवरों का शौक़ है। तो बच्चा भी जो ये मैंने दिया है अपने फार्म हाउस का ही बच्चा था ना। हमने शूट हुआ है हमारा फार्म हाउस पे जाके, इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं किस तरह जानवरों को रखते हैं। आपका इवेंट जो है वो फार्म हाउस के ऊपर जी बिल्कुल उधर ही शूट हुआ है। उनकी पूरी जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं ना, जानवर को किस तरह रखते हैं किस तरह नहीं। अलबत्ता जानवर कहना भी इनके साथ जाती है, हम तो फैमिली कहते हैं ना इनको। तो हमारा तो बड़ा प्यार है, घर में भी रखी हुई हैं कैट्स हैं, मेरे पास डॉग्स हैं 15-15 साल की एज हो गई है जिनकी, हमने रखे हुए हैं। हमारी ये फैमिली है। एक NGO है JFK के नाम से ना, JFQ, उन्होंने मेरी तस्वीर लगा के ऊपर लिखा हुआ है साइकोस। मतलब उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। किस तरह वो किसी की भी तस्वीर उसकी प्रोफाइल से उठा के अपने आप जो मर्जी उसके ऊपर लिख के लगा सकते हो। फिर सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, डिफरेंट न्यूज़ वालों ने उठाई हुई है। और इसी तरह ही ठीक है, आप अगर कोई बात कर भी रहे हो ना, पिक्चर को ब्लर करो कि यार अगला बंदे के ऊपर कोई बात तो नहीं उठ जाएगी। या आप मुझसे तो राब्ता करके पूछें। वो कह रहे हैं जी वाइल्ड लाइफ वालों ने एक्ट ले लिया, फलाने ने ये कर दिया, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे पास पूरे लाइसेंस हैं इनके रखने के, फिर हमें प्रोटोकॉल्स पता है किस तरह रखते हैं। वो जो दूसरी शादी हुई है जी मैं तो जानता ही नहीं। फर्क क्या है? आप जानते नहीं हैं उनको? उसमें फ़र्क ये है, मेरी शादी हुई 1.5 साल पहले, मैंने गिफ्ट किया। अब मुझे सारी चीज़ों की हकूक पता है कि जानवर को हम सड़क पे लेके जा सकते हैं नहीं जा सकते, किस तरह बच्चे को पालना है नहीं पालना, और उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं रखने के ना। अब जिसकी शादी अब हुई है, मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से लॉइन कब लिया कहाँ से नहीं, और वो लेके उसको स्टूडियो में गए हैं, वहाँ पे जाके शूट करवाया ना, जो कि मैं खुद कहूँगा कि गलत चीज़ है। अब मसला ये आया है कि उनकी शादी को लेके तस्वीरें साथ हमारी लगाई जा रही हैं और लोगों के दिलों में नफरत डाली जा रही है। अब हालांकि मेरा ऐसा फेस शो किया जा रहा है जो कि है ही नहीं। ये कहा जा रहा है कि आपने शेर को नशे वाली चीजें खिलाई और ये पिलाई। अब ये देखिए ना, ये मतलब इस तरह से ही है कि एक बंदे को जब पता ही ना हो कुछ चीज़, वो आके टीवी के ऊपर कुछ भी बोल दे। उस बंदे को मेरे सामने लाएं और उससे ये बात पूछें, 1-2 महीने के बच्चे को आप किस तरह सेडेट कर, वो तो बेचारा मर जाएगा, उसको क्या हम इंजेक्शन लगाएंगे? इवन मैं कुछ वीडियोस आपसे शेयर करूंगा, अब लाजमी चलाइएगा, कि मैं आपको उस बच्चे से अपनी अफेक्शन दिखाऊंगा कि मेरे वो घर में रहता है, बेड पे साथ सो रहा है। यार हम लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि हम एक इतना नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा जिसको हमने अपना बच्चा समझा हुआ है, हम उसको जी नशा व अद्वियात देंगे। मतलब ये तो एक नॉनसेंस है ना। और वो ये बात आके ऐसे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, लाखों लोग उन्हें देख रहे हैं और उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि यार हम क्या बोलने जा रहे हैं और किसके बारे में बोलने जा रहे हैं। आप मेरे ऊपर ही तहकीक कर लो। बिना तहकीक किए मुझे 15 साल हो गए जोड़ रहे हैं, 2 डिफरेंट इवेंट्स को जोड़ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ का नाम यूज कर रहे हैं। अलबत्ता लॉयंस का एक्ट वाइल्ड लाइफ में आता ही नहीं, वो तो WWF में आता है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करती है, जो हमारे पाकिस्तान के जंगलों में जानवर हैं उनके। JFQ वालों से मेरा सवाल है कि वो मेरी पिक्चर मेरी प्रोफाइल से उठा के किस तरह मेरी पिक्चर के ऊपर कुछ भी लिख के नेट के ऊपर डाल सकते हैं। उनको कोई पूछने वाला होना चाहिए ना। मैं अपने तौर पे मेरे से जितना होगा मैं करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, इनके खिलाफ मैं रिट दायर करूंगा कि इन्होंने मेरी किस तरह से तस्वीर को उठा के अपने प्लेटफॉर्म पे लगा के, मतलब लोगों को आप मेरा ऐसा चेहरा दिखा रहे हो जो है ही नहीं। किसी की शादी किसी ने स्टूडियो पे अपने वो लेके गया, जहां से भी अरेंज किया, उसमें मेरा तो कुछ भी नहीं लेना देना ना। मैम मुझे आप ये बताइएगा कि जब आपको ये खबर सुनने को मिली टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि आप लोग साइकोज हैं और जानवरों के साथ इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, तब आपके पास क्या तासुरात थे आपके? एक्चुअली असल में तो इन्होंने हमारी प्राइवेट फ़ोटोज़ जो हैं, कपल की पिक्चर्स इन्होंने वायरल की हैं, न्यूज़ चैनल्स पे आई हैं। सबसे बड़ी तो ये गलत बात है, इनको हमारे प्रोफाइल से लेके इन्होंने हमारी पिक्चर्स वायरल की हैं। किस तरह से ये डाल सकते हैं ना, ये अलाउ नहीं है, क्योंकि ना हमने अपनी वायरल की हैं पिक्चर्स, या हमने सोशल मीडिया पे पहले भी एक NGO ने इसी तरह नेगेटिव कमेंटिंग के साथ हमारी पिक्चर्स वायरल की थी, और अगेन ये अब 1-1.5 साल के बाद ये दोबारा से ये सारा कुछ कर रहे हैं। सही। कि आपको भी जानवरों का शौक है पालने का, बिल्लियाँ, शेर, या सिर्फ इनको है? नहीं, दोनों को शौक है हमें, क्योंकि जब हमारा शूट हुआ था तो कप के साथ हुआ था, लाइन कप के साथ, तो फिर मुझे पसंद आया, तो फिर इन्होंने मुझे मुंह दिखाई में वही गिफ्ट कर दिया कि फिर वो हमारे फार्म हाउस पे पड़ा हुआ है, हम जाते हैं उसके साथ खेलते हैं, सारा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर हम आ जाते हैं। कभी घर पे भी आ जाता है हमारे। आपने शेर पाला हुआ है या गिफ्ट किया? जी। जब ये बड़े होते जाते हैं जी, ये नुकसान नहीं पहुंचाते? नहीं, इस तरह से अगर हम सोशलाइज रखते हैं ना, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाते। और आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये पाकिस्तान के जंगलों में नहीं होते। लोगों का ये कॉन्सेप्ट है बहुत गलत कि इनको जंगलों में जाके छोड़ दो वो मर जाएंगे। ये बाहर अफ्रीका से आते हैं, क्योंकि ये कैप्टिविटी में रखे जाते हैं। ये कैप्टिविटी की ब्रीड है। जब एक ब्रीड इंस्टिंक्ट की तरफ जाती है ना, ख़त्म होने लगती है, उसको कैप्टिविटी में ले आते हैं उसकी आगे, ताकि ब्रीड को हम बचा सकें। मशहूर की क्या सूरत हाल है इस टाइम? सर सारे डिप्रेस हैं, देखें पूरा खानदान है हमारा, सारे लोग डिप्रेस हैं कि यार ये आप लोगों ने क्या किया जी, ये तो टीवी के ऊपर आ गया। अब उनको पता है कि हम लोग तो, मैं कितने मैसेजेस हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि अहमद भाई ये देखें आपके बारे में टीवी पे क्या चल रहा है, आप तो पेट लवर हैं। अब बंदा किस किस को क्या क्या एक्सप्लेन करे ना, और आप ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान को तो नहीं जानते, ये सारे तो आपको नहीं जानते। अब एक गलत चेहरा आपका दिखाया जा रहा हो तो उसके बारे में कोई क्या कर सकता है? उस्मान भाई मुझे बताइएगा कि अभी इनकी काफ़ी जो फुटेज है वो वायरल हो रही है, तस्वीरें वायरल हो रही हैं और ऊपर साइकोज लिखा जा रहा है चीज़ों पर, इस हवाले से क्या कहेंगे? इनका इवेंट और उनका इवेंट डिफरेंट थे। शेर एक खूनखार जानवर की लामत है। अगर उस जोड़े ने उसको गोद में उठा के एक तस्वीर खिंचवा ली है तो इसका मतलब है कि प्यार से आप किसी भी जानवर को जेर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पूरी दुनिया के अंदर जानवरों को टेम किया जाता है, बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचाई जाती हैं। थाईलैंड के अंदर टाइगर किंगडम मौजूद है, और थाईलैंड के सारे शेर जितने वो जंगल में छोड़ते हैं या अपने पिंजरों में छोड़ते हैं जू के अंदर, वो उसको सोशल करके छोड़ते हैं। और अगर वो शेर बाहर आ जाए तो खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती जो हो जाए। अगर आपका शेर सोशल है ना, और आपने उसको केज किया हुआ है, तो वो बाहर आएगा तो इतना नुकसान नहीं करेगा जितना वाइल्ड शेर नुकसान कर देगा। देखिए इन्होंने वो जो शूट करवाया था, मुझे याद है कि वो एक फार्म पे किया गया था, और वो फार्म पे जाके, हाँ उसका अगर उसका पर्चा करवाना है ना तो वो शेर करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि ये जाके तस्वीर खिंचवा के आए हैं, शेर नहीं लेके आए ये। हाँ अगर वो स्टूडियो वाला अपनी टेरिटरी के अंदर शेर ला के तस्वीरें खिंचा रहा है, जो तस्वीर अब वायरल हुई है, इनकी तस्वीर पुरानी है, तो जो तस्वीर अब वायरल हुई है वो स्टूडियो में लाके तस्वीरें खींची गई हैं, और स्टूडियो के अंदर नहीं लाया जा सकता शेर को आप खुलेआम लेके नहीं फिर सकते, किसी जगह पे लेके नहीं जा सकते, ये मना है, ये जो है ये गैर कानूनी है, और उसने ये हरकत की है। अगर शेर को बेहोश करके या दवाइयां देके बिठाया जाएगा तो शेर होश में ही नहीं आएगा, तो मर जाएगा, वो मर जाएगा। 2 महीने का। इनको एनास्थीसिया नहीं दिया जा सकता, एनास्थीसिया दिया जाता है। बड़े इंसिडेंट हो चुके हैं कई शहरों में, लाहौर में, पाकिस्तान के कई शहरों में ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि शेर को इलाज करने के लिए लाया गया, एनास्थीसिया दिया गया, और वहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी होगी तो वो मर गया। तो वो वहाँ पे कौन जज करने वाला था कि जी इसकी कितनी क्वांटिटी दी गई है, और वो आंखें खोल के ऐसे करके बैठा है, वो पूरा होश में है। वो जानवर सोशल है, वो जानवर सुधाया हुआ है, वो हाथों के अंदर पाला गया है, इसलिए वो इस तरह बैठा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि शेर जो है वो तभी अटैक करता है जब उसका डर निकल जाता है, और डर उसका तभी तक रहता है जब तक आप उससे प्यार करते हैं।
जहां आपने उसको एग्रेशन दिखाया वो आपको उससे डबल एग्रेशन दिखाएगा। अगर शेर ने आपका हाथ मुंह में डाल लिया तो आपने खींचना नहीं है, उसके मुंह में रहने दें, छोड़ देगा। नहीं भाई, नहीं चबाता, वो चार ये चूट के छोड़ बहुत देता डीप है। नॉलेज है, आप उसके ना बॉडी लैंग्वेज समझना शुरू हो जाते हो। जिस वक्त वो पर्सनल स्पेस में पर्सनल टाइम मांग रहा है उस वक्त आप तंग नहीं करोगे। हम तो इनकी आंखें और भर अगर लेते हैं। आप शेर की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि शेर ऐसे बैठा हो ना तो ऐसे पाँव मार के जमीन हवा के अंदर बकाया पाँव खोलता है। 250 से 300 किलो वजन होता है, सिर्फ पाँव उल्टे जमीन पे मारने से वो हमें आ जाता है, इतनी ताकत है। दूसरा, वो जुबान से अगर आपको 4 से 5 दफा चाटे तो वहां से स्किन उतार देगा। उसकी जुबान जो है वो रेगमाल की तरह होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कंक्लूजन ये है कि 2 डिफरेंट इवेंट्स थे और जिनको जोड़ दिया गया है और इनको प्रोटोकॉल्स का पता है जो फॉलो करने थे और इन लोगों ने किए हुए थे। खैर, थैंक यू सो मच अगेन आप दोनों का। देखते रहे उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह के बाद। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।